Hi guys, I'm DK झा। पिछले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट को देखा, तो मैं अभी कह देना चाहता हूँ कि अभी जो वीडियोस बन रहे हैं वो टर्म्स के रूप में बन रहे हैं। हम उतना ही भर चर्चा कर रहे हैं जिसकी नितांत जरूरी है पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। ये मत समझ लीजिएगा कि ऑब्जेक्ट पर सारी बात कह दी गई है, लेकिन इतनी बात जरूर कह दी गई है कि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और जो नई बात आएगी वो देन एंड देयर हम लोग कर लेंगे। ऑब्जेक्ट पर और विशेष चर्चा होगी जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ेंगे, जब वर्ब पढ़ेंगे, तो जब ट्रांजिटिव इंटेंसिव पढ़ेंगे उस समय फिर ऑब्जेक्ट की चर्चा होगी। फिर उस समय हमको जानकारी आएगी कि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो होते ही हैं, लेकिन टर्म के रूप में देखेंगे कि कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जिनको नाम दिया गया है रिटेंड ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट, और तो और एक कॉग्नेट ऑब्जेक्ट देखेंगे। लेकिन ये सारे इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, अभी मैं नहीं खोलना चाहता हूं। नहीं तो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा ये ध्यान रखिए, और बाकी जो है वो सब जस्ट सुनने की जरूरत है, सुन लेना है सिर्फ। खैर, आज बारी है कंप्लीमेंट की। आज बारी है कंप्लीमेंट की। तो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, अब बारी है कंप्लीमेंट की। ऑब्जेक्ट हो गया, कंप्लीमेंट। तो शुरू करते हैं कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट कंप्लीट वर्ब से बना है। टू कंप्लीट, अब जानते हो, पूरा करना, इसलिए इसको कहा कंप्लीमेंट, पूरक। ठीक है, सुनिए, जो पूरा करे वो पूरक। अब प्रश्न उठता है पूरा किसको करना है? पूरा किसे किया जाता है? जो अधूरा है, जो अपूर्ण है, उसी को पूर्ण करने की जरूरत है। जो पहले से ही पूर्ण है उसको किसी पूरक की क्या जरूरत है? तो ये शब्द ही बताता है कि कंप्लीमेंट, जिसका हिंदी पूरक होता है, इसकी जरूरत कब पड़ेगी? जब अपूर्ण होगा। और अपूर्ण कौन? तो चलिए अभी देखिए जरूरत पड़ रही है। अभी हम 3, 4, 5 ही क्लासेस किए हैं। मेरा वीडियो आपने देखा होगा, अभी मुश्किल से 7th और 8th वीडियो है। यस, 8th, ये 8th वीडियो है। लेकिन मैंने वर्ब में कहा था कि वर्ब का काम है टेंस बनाना, मूड बनाना, मीनिंग देना। तभी बोले थे ध्यान से सुनिए। आज आप देखिए, और वर्ब का अर्थ देना काम है, मीनिंग देना नहीं। इट्स द ड्यूटी ऑफ अ वर्ब टू लैंड मीनिंग टू द सेंटेंस। ने कई बार बोला था और आज उसकी जरूरत पड़ रही है। और वर्ब में भी कौन? फाइनाइट, जो टेंस बनाता है। तो वर्ब का काम है टेंस बनाना, मूड बनाना, मीनिंग देना। आज उसी मीनिंग नहीं दे पाने की वजह से कंप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी, और कंप्लीमेंट की उत्पत्ति होती है, कंप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। रिंग कीजिए, जोड़िए। तो चलिए, कंप्लीमेंट, कंप्लीट से बना कंप्लीमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं पूरक। अब वो पूरक जान करिए क्या होगा। चलिए, तो अब आते हैं कि अर्थ देना किसका काम है। आप जानते हैं पहले से वर्ब का। वर्ब में भी कौन? 27 फाइनाइट्स का, क्योंकि यही 27 फाइनाइट्स टेंस बनाते हैं, मीनिंग, मूड बनाते हैं, और मीनिंग देना भी काम है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ब्स अर्थ नहीं दे पाते हैं। यस, हमेशा नहीं, सभी वर्ब इनकम्प्लीट नहीं है। कुछ ही ऐसे वर्ब हैं जो अर्थ नहीं दे पाते हैं, और जो मीनिंग नहीं दे पाता है, जब वो फेल हो जाता है अर्थ देने में, तो उसे किसी
एड की जरूरत पड़ती है, AID, एड, सहायता की, किसी शब्द की जो अर्थ को पूरा कर दे, और वो जो शब्द आएगा जो पूरा कर देगा उसको बोलेंगे कंप्लीमेंट। तो अब स्पष्ट हो गया क्या डेफिनेशन होना चाहिए कंप्लीमेंट का। अब यस, वर्ब से रिलेटेड है, इसलिए अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू मेक अ वर्ब कंप्लीट इन मीनिंग इज कॉल्ड अ कंप्लीमेंट। अब समझ, चूंकि कंप्लीमेंट की उत्पत्ति वर्ब की कमजोरी पर होती है। वर्ब की कमजोरी यह है कि उसका काम है अर्थ देना, लेकिन जब वो अर्थ नहीं दे पाता है, ऐसी स्थिति में कंप्लीमेंट की जरूरत होती है। तो इसलिए कहा ऐसा शब्द, a word that is used to make a verb complete in meaning is called a complement। ऐसा शब्द जो वर्ब को, अब ये शब्द एक भी हो सकते, अधिक हो सकते, लेकिन अब एक ही की बात कीजिए, ऐसा शब्द जो वर्ब क्रिया को अर्थ में पूर्ण करे उसे कंप्लीमेंट कहते हैं, पूरक कहते हैं। तो अब आता है क्या सभी वर्ब को कंप्लीमेंट चाहिए? नो 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 नो। तो वर्ब के जो मेजर नहीं, जो उसको बांट के पढ़ते हैं काइंड्स, जो मुख्य रूप से वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, तो दोनों ही ग्रुप के जो वर्ब्स हैं उनमें से कुछ कुछ ऐसे हैं जो अर्थ नहीं दे पाते हैं, चुनिंदा है, गिने चुने हैं। यस, उनको आप हैंडफुल बोल सकते हैं, हैंडफुल ऑफ वर्ब्स यही है जो अर्थ नहीं दे पाते हैं, तब उनको कंप्लीमेंट की जरूरत होती है। राइट, यहां तक तो हो गया। जो कंप्लीमेंट क्या है, वो शब्द है जो वाक्य में आकर वर्ब को अर्थ में पूर्ण करता है। इसका मतलब वर्ब अपूर्ण है, तो इसका मतलब है कि किस वर्ब को चाहिए कंप्लीमेंट? तो उस वर्ब को जो 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 वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट मीनिंग होते हैं, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होते हैं, उनको चाहिए कंप्लीमेंट। तो चलिए, इनट्रांजिटिव ग्रुप के भी कुछ हैं और ट्रांजिटिव ग्रुप के भी कुछ हैं, तो उसको बाद में वहां करते हैं। यहां देखते हैं कि कैसे वर्ब को कंप्लीमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि वो मीनिंग नहीं दे पाता है। तो चलिए, मैंने यहां कुछ सेंटेंसेस लिखा जो इनकम्प्लीट हैं, अर्थ नहीं दे पा रहे हैं। ठीक, वैसे मैं मौखिक बहुत सारा एग्जाम्पल दे दूंगा, थोड़ा सा लिख दे रहे थे ऐसे तो सुविधा हो, आपको कुछ दिखाई दे रहा हो, कुछ लगता हो, जो वीडियो में बोर्ड भी है, कुछ लिखा हुआ है, नहीं तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खड़े खड़े सब कह देंगे और आप वीडियो को पॉज करके, रोक करके, स्पीड बढ़ा करके सुन लेंगे। चलिए, तो ये तो हो गया कंप्लीमेंट वर्ब की कमजोरी पर। तो कंप्लीमेंट की उत्पत्ति वर्ब की कमजोरी पर होती है, ऐसे कहिए। अब आते हैं कि कैसे। तो वर्ब का काम मीनिंग देना है, लेकिन देखिए एक सेंटेंस यहाँ है, यहाँ सब सुनिए, इट इज। तो इज तो है, मैंने पहले बोला वर्ब मीन्स फाइनाइट, जिसका काम है टेंस बनाना, मूड बनाना। तो यहाँ देखिए इज फाइनाइट है, मैंने बोला था ना, याद है? नो फाइनाइट, नो टेंस, नो सेंटेंस। तो फाइनाइट है, सब्जेक्ट है, यानी टेंस बना हुआ है। तो बावजूद टेंस बनने का और एग्रीमेंट भी ठीक है, इट के साथ इज है, ऐसा नहीं कि इट के साथ मैंने आर दे दिया, एग्रीमेंट भी ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट, फिर भी इट इज क्या पूर्ण अर्थ देता है? इज इट कंप्लीट इन मीनिंग? डज इट मेक ए कंप्लीट सेंस? नो, ये कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। और ये भी समझ लीजिए, कंप्लीमेंट अब यहां जरूरी है देना, ऐसा नहीं है कि यहां हम फुल स्टॉप देते हैं, कभी नहीं किसी का इट इज, ये लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मीनिंगलेस है, नॉनसेंस हो जाएगा, सेंटेंस से कोई अर्थ नहीं। तो इसे कल जब मैं कह रहा था, सॉरी मुझे कल कहने की आदत है, अभी धीरे धीरे हम ऑनलाइन आए हैं, वीडियो बनाते हैं तो पता नहीं चलता है जो हम क्लासरूम में पढ़ा दें कि। तो चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंटेंट पर ध्यान दीजिए, क्या मैं कह रहा हूं उसको ध्यान दीजिए। नहीं,
तो आप ऐसे नहीं कर सकते इट इज, ही वाज, दे आर, यू कैन बी, नो। उसके बाद आप फुल स्टॉप नहीं दे सकते, ये सेंटेंस नहीं है अर्थपूर्ण, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो कल जो कह रहा था कि ऑब्जेक्ट एसेंशियल पार्ट नहीं है, वो एडिशनल है। इन बातों को भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं नीचे से बहुत ऊपर तक ले जाना चाहता हूं आपको, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। खाली ऑब्जेक्ट समझ कैसे नहीं, ये भी समझिए क्या ऑब्जेक्ट नेसेसरी है? नो, ये नेसेसरी नहीं, एसेंशियल पार्ट नहीं, हम एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए देते हैं। लेकिन कंप्लीमेंट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इसको नहीं देंगे तो सेंटेंस नहीं एग्जिस्ट करेगा, उसका कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए इट इज अब आता है, यहां हम कोई एक शब्द देंगे, कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट करेंगे इसको। तो फिर सुनिए, कंप्लीट कंप्लीमेंट के रूप में कोई भी आ सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा। अभी कह देते हैं कोई भी मीन से किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप यूज कर ले, पूरा हो जाएगा। कोई आएगा कहेगा इट इज, इट्स गुड, तो चलिए एडजेक्टिव दे दिया। कोई आएगा कहेगा इट इज रेनिंग, चलिए भाई बल्ब दे दिया। कोई कहेगा इट इज थ्रिलिंग, देखिए ये भी थ्रिलिंग पार्टिसिपल। गौर कीजिएगा, एक को मैंने वर्ब का को पार्टिसिपल कह रहा है, वो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन वो टेंस बनाता है। अच्छा, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इट इज इंटरेस्टिंग, कोई कहेगा इट इज मोहन, तो भी अर्थ हो जाएगा मोहन ही तो है। कोई कहेगा इट इज टू हैपन, यह होने वाला है, इन्फिनिटिव। इस तरह हम किसी को भी दे सकते हैं, यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो मतलब एडवर्ब का द टाइम इज अप, अप एडवर्ब है। द टाइम इज, इसके बाद आप नहीं छोड़ सकते, अप दिए तो कंप्लीट होगा, नहीं तो अधूरा हो जाता। प्रीपोजिशन दे देते हैं, आप दे सकते हैं प्रीपोजिशन। द रेडियो इज ऑन, ऑन क्या है? तो जो ले और बड़ा रेंज है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल, क्लॉज। क्लॉज को भी ऑब्जेक्ट बनता है, क्लॉज, क्लॉज कंप्लीमेंट भी बन सकता है। बोलिए एग्जाम्पल तो मुंह से सुना देते हैं, उसे अभी छोटी छोटी बात को देख रहे थे, जब चर्चा होगी तो सुन लीजिए। यू आर नॉट व्हाट यू वेर, तो यू आर नॉट, आर के बाद छोड़ दिया, कोई कंप्लीमेंट नहीं। यू आर नॉट, यहां तक नहीं बोल सकते आप, इतना पर नहीं छोड़ सकते। आप इतने पर सेंटेंस को नहीं छोड़ सकते। यू आर नॉट नहीं, यू आर नॉट व्हाट यू वेर, तो व्हाट यू वेर क्या है? क्लॉज, फाइनाइट, वेर दो फाइनाइट, दो क्लॉज। तुम नहीं हो जो तुम थे, कंप्लीट हो गया, तो क्लॉज हो। तो चलिए हटाइए, छोड़िए। तो जो एकदम बिगिनर्स हैं वो समझिए कि ये यहां देखिए, ये सेंटेंस पूर्ण है नहीं है, इट इज नहीं लिख सकते आप जब तक इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। कोई अर्थ नहीं देगा तो लिखिए क्या था। तो इट इज कोई भी आ सकता है, लेकिन मैं कुछ और भी बताना चाहता हूं, इसलिए हम आपको कहेंगे, यहां दीजिए आई। तो बोले आई ही क्यों दिया सर? यस, मैं इसलिए यहां आई दिया कि ये जो कंप्लीमेंट है ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होगा। आगे इसकी चर्चा करेंगे। कंप्लीमेंट दो प्रकार होते हैं, यहां तक तो जरूर करेंगे। आज अभी अजीब होगा तो कल होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा। तो जब हम नाउन देते हैं तो केस का पता नहीं चलता है, वर्ब देते हैं केस का पता नहीं चलता है, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, इन्फिनेटिव, जीरंड, किसी से केस का पता नहीं चलता है। लेकिन जब प्रोनाउन देते हैं तब देखिए, इट इज मी, इट इज आई, इसको होते इट्स आई, यानी नॉमिनेटिव केस में रखना है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो इस तरह के सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होंगे उसको नॉमिनेटिव केस में रखना है।
तो चलिए अभी हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, अभी करना चाहिए था कि आई लेके पूरा कर दिया। अब ये आप देख सकते हैं फुल स्टॉप, इट इज आई, मैं ही तो हूं। ही वॉज, ये देखिए ही वॉज, सिर्फ बोलेंगे ही वॉज। अब आपको पता नहीं, आपको हो सकता है हिंदी में अर्थ लगता हो, लेकिन हिंदी में भी नहीं अर्थ लग रहा है। हो सकता है कभी कभी कुछ आपको लगता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर की बात कहते हैं, ही वॉज की बात आप नहीं छोड़ सकते, कोई अर्थ नहीं। तो ही वॉज अ टीचर, हो गया, हमने नाउन दे दिया। किसी भी आप भर सकते हैं। ही वॉज पुअर, एडजेक्टिव। ही वॉज गोइंग, वर्ब। अब जिससे करने में बार बार उसे क्यों चर्चा करना, समय बर्बाद करना। कंप्लीमेंट कोई भी बन सकता है। चलिए, यू कांट बी, हम छोड़ दे बी पर, इसका अर्थ है यू कांट बी। थोड़ा बोल दो हिंदी में, तुम नहीं हो सकते। आपके सामने कोई है, आप बोलते तुम नहीं हो सकते, तो बोले मैं तो क्या है वो, मैं तो हूं जो होना है, क्या नहीं हो सकते, तो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो यू कांट बी आ डॉक्टर, तुम डॉक्टर नहीं हो सकते। ये देखिए भैया, ये थोड़ा सा यार स्पेस कम, इसलिए तुम डॉक्टर नहीं हो सकते। सी लुक्स, नेक्स्ट सेंटेंस, सी लुक्स, इतने का अर्थ है। तो कुछ बच्चों को लगता होगा जो बहुत ही अभी बिगिनिंग स्टेज में है, अंग्रेजी का बहुत जानकारी नहीं है, उसको लगता है हाँ सर जी सी लुक्स, वो देखती है। तो लुक्स माने देखती है नहीं, दिखती है, लगती है, लगती मैंने देखने में लगती है, लगना देखने में लगना, लुक, चखने में लगना, टेस्ट। तो हम देंगे लिस्ट आपको, लुक, अपीयर, सीम, टेस्ट, स्मेल, साउंड। सुनने में लगना, देखने में लगना, चखने में लगना, फील, तो ये सभी लगना है। तब बोले तो सी लुक्स, कोई अर्थ नहीं। देखना होगा, लुक एट, किसी को और गला मोड़ के देखना, वो भी नजर पड़ जाना नहीं, नजर पड़ जाने के लिए सी हो तो चर्चा उधर होगी, बहुत चर्चा होगी, चिंता मत कीजिए। तो चलिए, सी लुक्स, वह लगती है, वह दिखती है, नो, कोई नहीं है। अब इसको पूरा करने के लिए मजबूरी है। सी लुक्स ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिखती है, सी लुक्स ब्यूटीफुल, यहां एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। अब एडजेक्टिव है, कंप्लीमेंट हो गया। आप यहां तक अभी यही समझ लीजिए कि ब्यूटीफुल आकर के अर्थ दे दिया और सेंटेंस कंप्लीट हो गया अर्थ में। वह सुंदर लगती है, वह सुंदर दिखती है। लेकिन अगर ध्यान रख सके, आगे तो हम कहेंगे जब जरूरत, जब उसका मौका आएगा, लेकिन अभी ही मैं चाहता हूं, मेरे मन में अभी आ गई तो कह देते कि है ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, ध्यान रखिए। लेकिन आगे हम कहेंगे, किसी वीडियो में कभी सुनाई पड़ेगी आपको कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद एडजेक्टिव ही आकर एडवर्ब का काम करते हैं। तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन काम कर रहा है एडवर्ब का, क्योंकि मॉडिफाई कर रहा है लुक्स को। किसको? लुक्स। सी लुक्स ब्यूटीफुल, वह सुंदर दिखती है, लगती है, वह सुंदर नहीं बोला, लगती है, हो सकता नहीं हो, लेकिन सी इज ब्यूटीफुल, सी लुक्स ब्यूटीफुल में, सी इज ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन सी लुक्स ब्यूटीफुल में है एडजेक्टिव, आप काम कर रहे हैं वर्ब का, इसलिए तो आपको रखना पड़ेगा, वर्ब चर्चा होगी उसमें कहा जाएगा, चिंता मत कीजिए। ऐसे ही सेंटेंस था तो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी इनकम्प्लीट था, इनको हमने कंप्लीट किया। अब ये कपूर एक लास्ट में सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट भी है, आई मेड मोहन। आई सब्जेक्ट, मेड आपको मालूम है फाइनाइट विडू, और ऑब्जेक्ट कौन है? मोहन। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, फिर भी अर्थ नहीं आ रहा है। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, मेड। तब तो उसके बाद अभी तो चर्चा की ऑब्जेक्ट में, वर्ब या फिर उसे बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का मोहन नाउन है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है।
और बाद में बोलेंगे छोड़िए ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता, ट्रांजिटिवली यूज किया गया है। अभी नहीं सोचिए ट्रांजिटिव वर्ब है। आइए, नो प्रॉब्लम। तो मोहन, अब इसका अर्थ होता है मैं मोहन बनाया। आप मोहन बनाते हैं, कभी सुना? ये लॉजिकल लगता है? तो इस आधार पर ये अपूर्ण है, लेकिन यही वर्ब मेड कभी कभी पूर्ण हो जाएगा। मोहन हटा दीजिए, बोले आई मेड टी, चाय, आई मेड टी। तो यही मेड कभी कंप्लीट सेंस दे देता है किसी ऑब्जेक्ट को पाकर, और किसी को पाकर नहीं दे पाता है। लेकिन जो भी हो, जब वो नहीं कंप्लीट अर्थ दे पाता है, तब वो कंप्लीट प्रेडिकेशन नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति में हम कंप्लीमेंट के रूप में किसी शब्द को रखते हैं। या बोलो इस वर्ब को यूं कह लें कि ऐसे वर्ब को किसी शब्द की जरूरत होती है, कंप्लीमेंट की जरूरत होती है। अब यहां बनेंगे आई मेड मोहन डॉक्टर। मैंने मोहन को डॉक्टर बनाया, अभी कंप्लीट हो गया। देखिए, किसी को बोले तो मैं मोहन बनाया, सुनेगा तो कहेगा ये सेंस है कि नहीं तुम्हारा। लेकिन बोलो मैं मोहन को डॉक्टर बनाया, आप कहते हैं मैं भाई को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया, मैं अपनी बहन को इंजीनियर बनाया, ये पूर्ण है। यस, कंप्लीट। अब हो गया कंप्लीमेंट ही। कौन कौन कंप्लीमेंट हुआ? आई ए टीचर, गौर कीजिए, आ टीचर, एक बार गौर कीजिए क्योंकि ये बात बताएंगे। ए डॉक्टर, यू कांट बी ए डॉक्टर, शी लुक्स ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव वोकेट वर्ड काम कर रहा है, यहां भी डॉक्टर है। लेकिन एक चीज गौर कर लीजिए, इसको हम आगे दिखाएंगे, आगे चर्चा करेंगे। तब यहां हमने ए नहीं दिया, आर्टिकल नहीं कर सकता है मेड हिम अ डॉक्टर, इनकरेक्ट। तो अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन हमारे एरर बनने शुरू हो गए। आप यहां नहीं कर सकते इट इज मी। अब आजकल खूब सुनते हैं स्पोकन में इट्स मी, इट्स मी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश अगर क्लासिकल स्टडी हो रही तो आई नहीं कर सकते, इट मी नहीं कर सकते। क्यों? इसकी चर्चा आप जब आगे करेंगे। अब यहां थोड़ा आगे बढ़ाते हैं बात को कि कंप्लीमेंट उसे किसे कहते हैं। तो ऐसा शब्द जो फाइनाइट वर्ब को अर्थ में पूर्ण करने के लिए आए। अब फाइनाइट जोड़ दिया मैंने, कुल 27 फाइनाइट्स है जिसका काम है मीनिंग देना, टेंस बनाना, मूड बनाना। तो जब नहीं दे पाते हैं तो जो भी शब्द हम उपयोग करते हैं कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट कोई भी बन सकता है, बस बोल चुका, कई बार नहीं बोलेंगे। अब आइए, राइट, कि कंप्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, यहां मैंने लिख रखा है बोल्ड में। दूसरा है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। जब मैं सिर्फ कंप्लीमेंट का एग्जांपल दे रहा था तो दोनों दिया हुआ है इसमें, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के भी है और ऑब्जेक्टिव के भी है। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट का अधिक एग्जांपल है, ऑब्जेक्टिव का एक ही है लास्ट वाला, लेकिन उससे नहीं पता चलेगा, आपको हम पढ़ाएंगे, बताएंगे। तो कंप्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ये प्रकार किस आधार पर तय हुआ? वर्ब के आधार पर। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव ग्रुप के हैं, उनको जब कंप्लीमेंट चाहिए तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, और ट्रांजिटिव ग्रुप के जो वर्ब हैं उनको अपने ऑब्जेक्ट के बावजूद भी जब अर्थ में पूर्ण होने के लिए कंप्लीमेंट चाहिए, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो स्पष्ट है। अब हम जल्दी से इसी वीडियो में समाप्त कर देते हैं। तो चलिए, इंट्रांजिटिव ग्रुप के कुछ वर्ब, सभी नहीं, कुछ वर्ब, गो भी तो इंट्रांजिटिवली यूज होता है मोस्ट केसेस में। लेकिन आप बोलते हो ही गोज, अब इसको ये कंप्लीट है, इसको किसी दूसरे चीज की जरूरत नहीं है। अब एडिशनल आप बढ़ाइए जो बढ़ाना है, लेकिन इनकम्प्लीट नहीं है। यहां गोज वर्ब कंप्लीट प्रेडिकेशन है, अर्थ देता है, वो जाता है, वो गया, मैं जाता हूं। तो सभी को नहीं चाहिए, चुने हुए कुछ हैं, जैसे तो इंटेंसिटी बहुत है, गो, लीव, विप, स्लीप, लाफ, ये सभी इंटेंसिटी। अब भाव इंटेंसिटी नहीं होते, बाद में करेंगे, कहेंगे, लेकिन अभी आप समझिए सब इंटेंसिटी भर है, इसको लेवल कर देगा इंटेंसिटी का।
लेकिन एक समय आएगा जब हम आपको बताएंगे हम इंट्रांजिटिव वर्ब को भी ट्रांजिटिवली यूज कर लेंगे। हाँ, लेकिन जो वर्ब टू बी है उससे नहीं होगा, वो तो विशुद्ध इंट्रांजिटिव है। तो इसलिए सुन लीजिए, इंट्रांजिटिव ग्रुप के कुछ वर्ब्स जैसे इज, एम, आर, वॉच, वेयर, बी, बिन, बीइंग। तो बोले सर बी, बिन, बीइंग तो नॉन फाइनाइट है, तो कोई दूसरा फाइनाइट होगा, उसके बाद बी, बिन आएगा तो इनकम्प्लीट कर देगा, राइट। जैसे अभी दिया था, यू कैन नॉट बी, यू कांट बी, तो कांट तो फाइनाइट है, बी दे दिए, नहीं बना पाया, इनकम्प्लीट हो गया, तो देना पड़ा आपको डॉक्टर, यू कांट बी डॉक्टर, तुम डॉक्टर नहीं हो सकते। तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बिन, बीइंग, लुक, अपीयर, सिम, टेस्ट, स्मेल, साउंड, ईटीसी कुछ ऐसे चुनिंदे हैं फाइनाइट वर्ब्स। वर्ब्स नहीं बोलेंगे क्योंकि वर्ब्स में एक्शन सब है, जब हम वर्ब्स बोलते हैं तो अक्सर एक्शन, इसलिए मैंने कहा यहां फाइनाइट। तो इज जो है ए ग्रुप, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बिन, लुक, अपीयर, सिम, टेस्ट, स्मेल, साउंड, ये जो इंट्रांजिटिव ग्रुप के वर्ब्स है, फाइनाइट वर्ब्स है, इनको अर्थ में पूर्ण होने के लिए कंप्लीमेंट चाहिए, और ऐसे कंप्लीमेंट को बोलते हैं सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कब कहलाएगा? सीधी बात समझ रहे, जब आर, वाज, वेयर, बी, बिन, लुक, अपीयर, सिम, टेस्ट, साउंड के बाद ये अपने अर्थ में पूर्ण नहीं हो सकते, इनको कोई ना कोई शब्द चाहिए, और जो भी शब्द है वो कंप्लीमेंट होगा, और उसको बोलेंगे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, राइट। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट के बारे में प्रेडिक्ट करता है सिर्फ इन मोस्ट केसेस। लेकिन आपने यहां देखा, सी लुक्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लुक को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन यहां देखिए, इट इज आई, ही वाज ए डॉग टीचर, टीचर किसके बारे में कहा? ही के बारे में प्रेडिक्ट किया। तो इजमार वाज, वेयर, बी, बिन, बीइंग, इसके लुक, अपीयर, सिम, टेस्ट, स्मेल, साउंड के बाद जो भी इनको कंप्लीमेंट चाहिए, और जो भी कंप्लीमेंट होगा उनको बोलेंगे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। अब नोट कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट में अगर आने वाला शब्द नाउन या प्रोनाउन है तो किस केस में है पूछ सकता है। वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो केस होता ही नहीं उनका। अब अगली बारी केस की होगी, केस की चर्चा करेंगे, तो देखिए ना केस की जरूरत पड़ेगी। तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में अगर नाउन या प्रोनाउन है, कोई पूछे किस केस में रहता है, तो वो नॉमिनेटिव केस में रहता है, इसलिए लिखा था इट्स आई, इट्स ही। यू कैन नॉट बी ही, देखिए यू कांट बी ही, तुम वह नहीं हो सकते, वह है, तुम हो। लेकिन अक्सर बच्चे कहेंगे यू कांट बी हिम, नो नो नो, ग्रामेटिकली रद्द हो जाएगा। तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। दूसरी बात जानकारी रखनी है कि अगर सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में काउंट नाउन सिंगुलर नंबर है, यानी कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर है, तो उसे आर्टिकल देना है। देखिए, अ टीचर, he is a teacher, you are a doctor, my father was a businessman, आर्टिकल ले रहा है ना। लेकिन वही देखिए, जब ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है तो नहीं लिया। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो ट्रांजिटिव ग्रुप के कुछ वर्ब्स एकदम चुने हुए हैं, मेक, अपॉइंट, इलेक्ट, चूज, डिक्लेयर, ये पांच को तो बड़े ढंग से रख लीजिए। मेक, अपॉइंट, इलेक्ट, चूज, डिक्लेयर रख लीजिए, तो वर्ब मेक, अपॉइंट, इलेक्ट, चूज, डिक्लेयर, मेक, अपॉइंट, इलेक्ट, चूज, डिक्लेयर। इसके अलावा हैव और गेट भी कभी कभी अर्थ नहीं देते हैं, तो उनको भी कंप्लीमेंट चाहिए। ये ट्रांजिटिव ग्रुप के वर्ब हैं और ऑब्जेक्ट के साथ रहेंगे, फिर भी मीनिंग नहीं दे पाते हैं, तब हम पूर्ण करने के लिए किसी शब्द का प्रयोग करते हैं या शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे कंप्लीमेंट कहा जाएगा। कौन सा कंप्लीमेंट? ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। क्यों कहा ऑब्जेक्टिव? क्योंकि दो कारण, एक तो ऑब्जेक्ट के बाद है। देखिए यहां, आई मेड मोहन डॉक्टर, तो डॉक्टर किसके बाद आया? मोहन। मोहन क्या ऑब्जेक्ट? शायद इसलिए भी ऑब्जेक्टिव कहा होगा। और ये प्रेडिक्ट किसके बारे में कर रहा है? किसके बारे में प्रेडिक्ट कर रहा है? डॉक्टर आई है कि डॉक्टर मोहन है? मैंने मोहन को डॉक्टर बनाया, तो डॉक्टर कौन है? मोहन। मोहन क्या ऑब्जेक्ट? इसलिए कहा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, राइट। अब मौखिक सुन लीजिए।
ही अपॉइंटेड मी क्लर्क, उसने मुझे क्लर्क नियुक्त किया। कभी नहीं बोलेगा ही अपॉइंटेड मी अ क्लर्क, नो 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 नो। लेकिन आई एम ए क्लर्क, यू आर ए क्लर्क, यू कांट बी ए क्लर्क। ले रहा आर्टिकल, क्योंकि वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आर्टिकल ले आ रहा है, ध्यान रखिएगा इसको, राइट। We elected him mayor. We या the public elected him mayor. कोई आर्टिकल नहीं, सिर्फ बोलते the public elected him, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए मेयर लगा करके कंप्लीट कर दिया, इसलिए मेट अपॉइंट इलेक्ट डिक्लेयर। अब इसमें भी सुन लीजिए, हम कंप्लीमेंट के रूप में वर्ब भी दे सकते हैं, एडजेक्टिव भी दे सकते हैं। जैसे ये देख लीजिए, आई मेड मोहन रिच, एडजेक्टिव, मैंने मोहन का अमीर बनाया। आई मेड मोहन लाफ, बेयर इन्फिनिटिव, समझ में आएगी कब आता है, लेकिन देखिए लाफ तो आया, मैंने मोहन को हंसाया। लेकिन फिर भी मैंने यहां एग्जांपल किसका दिया, नाउन का, वो भी कौन से नाउन, काउंट नाउन सिंगुलर नंबर, ताकि आर्टिकल का प्रयोग आप समझ सके। काउंट नाउन सिंगुलर नंबर के बारे में इतना याद रखिएगा कि वो बगैर आर्टिकल नहीं रह सकते। हम टेंस शुरू करेंगे और सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे, उसी समय आपको कहते चलेंगे जो कहाँ आर्टिकल कैसे आ रहा है। ये नहीं कि आर्टिकल चैप्टर ओपन होगा तो अब हम करेंगे, तब तक बिना आर्टिकल का लिखिए, अब जब आर्टिकल पढ़ेंगे तब सही करेंगे, नहीं जी। सबके चर्चा है तो रिलेटेड है एक दूसरे से, तो उसको उसी समय कर लेंगे, राइट। तो आई मेड मोहन डॉक्टर, ठीक। दे डिक्लेयर्ड मिस्टर सिन्हा थीफ, जान करके नाउन दिया, हम दूसरे से नहीं भरना चाहते क्योंकि आर्टिकल का भी खेल दिखाना चाहते ना। उन्होंने मिस्टर सिन्हा को चोर घोषित किया, चोर क्या है, नाउन, लेकिन आर्टिकल नहीं है। तो यहां अब सुन लीजिए, नोट करके उसको कहते हैं एनबी करके लिख लीजिएगा, नोट अवेल, नोट वेल, अच्छी तरह नोट कर ले कि ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में अगर काउंट नाउन सिंगुलर नंबर हो यानी कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर हो तो आर्टिकल्स नहीं देना उसके साथ, क्लियर। तो कंप्लीमेंट फिनिश्ड, ये भी समझ गए। यहां केस कौन सा होगा सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट में, यहां आर्टिकल नहीं लेगा, इसका केस नॉमिनेटिव होगा, या आर्टिकल लेगा या आर्टिकल नहीं लेगा। ये ऑब्जेक्ट वाले प्रेडिक्ट करते हैं, सीधा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। एनफ, इतना काफी है, एनफ फॉर टुडे, सी यू, बाय।